देखो जी बालको, लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या ए सेक्सुअल, अभी बात किसकी हो रही है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब डीएनए कॉपी होती है कि नहीं होती? होती है लेकिन विद डैश वेरिएशंस। स्लाइट वर्ड क्या यूज करना है? सिर्फ स्लाइट, बस जरा से वेरिएशन होती है, सिनोनिम्स भी नहीं चलेंगे। हमारी मैम आज वो करवाएंगी ये तो फिजन वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें जो हमारा शायद मल्टीपल फिजन था, उसमें एक वो था कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकिनेसिस करके था, और उसके एक आगे का क्या वो हाँ वो समझ गया, करा दो, इम्पोर्टेंट है। इसमें नहीं है, उसमें यूलेक में आया नहीं कभी आया नहीं, मैंने खुद पहली बार सुना है, पर यूलेक में देखा हुआ मैंने, एक बच्चे ने ब्रेन के बच्चे ने दिखाया था। चलो, अरे वो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, फिर वो देते भी एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग्जैक्ट कॉपीज पैदा होती हैं? यस, बट विद स्लाइड। तो अगर क्वेश्चन होता है कि सेक्सुअल में एग्जैक्ट है कि ए सेक्सुअल में एग्जैक्ट है, क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल में आती है स्लाइट वेरिएशन, लेकिन सेक्सुअल में क्या आती है? मेजर वेरिएशंस। अब स्लाइट वेरिएशंस का मतलब है एक पौधा दूसरे पौधे के जैसा मिलता जुलता होगा, हल्का सा फर्क होगा। आलू प्याज टमाटर सब सेम होते हैं, बट हल्का सा फर्क होता है, शेप साइज का फर्क होता है। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइट। इसमें वीडियो देखनी है भी। मेरे माइक में से मेरी आवाज आती है, ये नॉइस को वो करता है, रिड्यूस करता है। तो ये मार्क कर लिया था स्लाइड वेरिएशंस वाला। अगर स्लाइड वेरिएशंस भी ना हो, मैंने आपको फोटोकॉपी एग्जांपल दिया था, फोटोकॉपी कराते हो, अब अगर आप किसी भी पेज की फोटोकॉपी कराओगे तो हल्का सा वेरिएशन आता है कि नहीं आता? पर वो लिखा तो सेम होता है ना, मतलब वो स्पीशीज सेम है, लेकिन हल्का सा वेरिएशन आ जाए। ये वेरिएशन फायदेमंद है कि नुकसानमंद है? या नॉर्मल कोई बात, कोई ना फायदा ना लॉस? वो सेक्सुअल में है, इससे नहीं, उससे हाँ, उसमें ए सेक्शन में भी होता है। इसका एक फायदा होता है, बहुत सारा फायदा होता है, कि आज से हजारों साल पहले जो मौसम था, एनवायरनमेंट था, गर्मी सर्दी क्लाइमेट था, पानी ह्यूमिडिटी, आज सब सेम है? बहुत फर्क है। आज गर्मी कितनी बढ़ गई है, सर्दी कितनी बढ़ गई है, वगैरह वगैरह, बहुत फर्क है। तो उस टाइम जो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम थी, या जानवरों की इम्यूनिटी सिस्टम, या प्लांट्स की थी, आज उसके हिसाब से सेम है? आज ज्यादा चाहिए, क्लाइमेट बहुत एडवर्स है, पर है बहुत कम, क्योंकि जगह जगह मोमोज पिज्जा बर्गर की दुकानें, पेप्सी चल रहा है, तो उस चक्कर में चिप्स चल रहे हैं, नेचोस चल रहे हैं, तो इम्यूनिटी क्या हो गई? बचपन से ही क्या खराब चल रही है। तब बर्गर पिज्जा नेचोस की दुकानें नहीं होती थी, तो बच्चा, छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या खाता था पता है? समोसे, तो उसमें तो आलू ही है। मिठाई, उसको जैसे हमको पिज्जा मोमोज पसंद है ना, वो मिठाई, उसको मिठाई इतनी अच्छी लगती थी कि मिठाई दो मेरे को बस। खाते हैं इन लोग को, स्वाद लगते हैं। अरे उस टाइम एक बात सुन, 40-50 साल पहले, 100 साल पहले, तो जब बर्गर पिज्जा मार्केट में नहीं है तो समोसा मिलता था, और मिठाई मिलती थी, और कैंपा कोला के नाम से पेप्सी मिलती थी, ठीक है ना? चलो बढ़िया, ब्रेड पकौड़ा, तो ये सब, तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो मैदे में है, वो तो ऐसे क्लाइमेट सब कुछ वगैरह वगैरह अलग है। तो हमें सर्वाइवल के लिए अलग इम्यूनिटी, अलग एबिलिटी, अलग एडेप्टेशन, अलग हैबिटेट चाहिए। तो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में वेरिएशन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वही 100 साल पहले की जो क्वालिटीज या डीएनए में थी, आज हमारे अंदर भी सेम होगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या पता उस टाइम और मौसम खराब था, हमें क्या पता। अब 500 साल 5000 साल लोग जंगल में रहते थे, उनकी इम्यूनिटी, वो पेड़ पौधे खा के जिंदा थे। हम खा सकते हैं पेड़ पौधे? हम तो मर जाएंगे। बेटा पेड़ पौधा खाएगा ना, बीमार पड़ जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी डीएनए क्या होगा उसमें, अरे रुक जा, वेरिएशन आनी जरूरी है कि नहीं? तो वेरिएशन हमको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, पहले मैं, जाना है जा, ये और करने और कर ले।
कल मैथ्स का पेपर आज इंग्लिश पढ़ेगा, ऐसे कौन करता है? जब तक मैथ्स मंडे को है ना, है टाइम, जब तक मैथ्स का पेपर शुरू नहीं होता तक मैथ्स पढ़ते रहते हैं। हाँ, मैथ्स में तो बच्चों को टेंशन होती है कि सुबह मैथ्स का पेपर, रात को जागते हैं पागलों की तरह। 2020 का पेपर निकाल सबसे बुक लास्ट से शुरू कर, लास्ट से। ये सॉल्यूशंस है, क्वेश्चन आएगा, ये है क्वेश्चन। 3 सेट है, ये भी 20 का, ये भी 20 का, दोनों कर ले फिर जा। ये भी 20 का है और ये भी 20 का, पहले ये वाला का फिर वाला का, फिर जा। सुनो, आपकी बुक में एक पेज नंबर है अगले चैप्टर में। हाँ जी, अगले चैप्टर में बता रहा हूँ। पेज नंबर 204, लखमीर सिंह, बातें मत करो, 204 निकालो। 204 उल्टा नहीं कह रहे यार, एक तो एक बंदा ना कह रहा है उल्टा क्यों है, वो मर गया है, कह रहा उल्टा क्यों है। तो ऐसे कौन होता है? खेल रहा भाई, ये नहीं भाई यार, तुम लोगों कोई और काम नहीं कर सकते। अब देखो, इसमें फोटो में दिखाया कि पहले जो ये जो एनिमल था ये छोटी हाइट के थे सारे, फिर ये रिप्रोड्यूस होते गए होते गए होते गए, इनमें से एक के अंदर क्या आ गई, फोटो दिख रही है, और वो वेरिएशन वाला क्या हो गया, बड़ा। तो जब उसने बच्चे पैदा किए होंगे तो उसके बच्चे बड़े होने शुरू हो गए होंगे, तो इनमें बड़ी हाइट के लोग भी आने शुरू हो गए। अब बड़ी हाइट के लोगों को खाना खाने के ज्यादा फायदे मिल रहे हैं कि वो ऊंचे तक खाना, नीचे का भी खा लेते हैं ऊंचे का भी, तो उन्होंने नीचे वाला का खाना भी खा लिया, ऊपर का भी खा लिया। नीचे वाला को खाना की क्या होगी, कमी, और एक मर गया नीचे वाला, छोटी हाइट वाला क्या हो गया, उल्टा हो गया, मर गया। ठीक है, तो वेरिएशन का फायदा उठाया किसने, लंबे वाले ने, छोटे वाले ने। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सुनो तो सही, धीरे धीरे क्या हुआ, छोटी हाइट वाले मरने शुरू हो गए, उनको खाना नहीं मिल रहा, और धीरे धीरे सिर्फ बड़ी हाइट के ही लोग रह गए। तो ये स्पीशीज पूरी नई इवॉल्व हो गई। इंसान को पहले पूंछ थी, ऐसे करके चलता था, फिर धीरे धीरे स्पीच वेरिएशंस आए, करते 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 पूंछ गायब हो गई। जैसे ये छोटी हाइट वाला क्या हो गया, गायब हो गया, एक दिन गायब हो गया, बड़े हाइट के रह गए, ऐसी पूंछ गायब हुई। फिर इंसान के कान पहले बहुत बड़े थे, आउटर लेयर की कोई वो नहीं होती सुनने से, तो वो छोटे होने शुरू हो गए, नाखून बड़े थे, हाथ बड़े थे, छोटे होने शुरू हो गए। ऐसे ही पहले ऐसे थी हमारी पीठ, धीरे धीरे करके सीधी होनी शुरू हो गई। क्योंकि ऐसे क्यों थी, पहले हम 4 पैर पे चलते थे, 4 लिम्स पे, फिर हमने हैंड लिम्स से चलना शुरू किया, करते करते हम सीधे हो गए। आगे और वेरिएशंस आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिजर्ड। कहाँ से आई लिजर्ड, क्रोकोडाइल कहाँ से आया, डायनासोर से। तो डायनासोर पहले वेरिएशन करता 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 क्या बने, क्रोकोडाइल बना। क्रोकोडाइल के बाद क्या बन गए, लिजर्ड बनी। तो एक स्पीशीज तो खत्म हो चुकी है, क्रोकोडाइल भी बहुत कम है, लिजर्ड बहुत सारी है। लेपर्ड से क्या बनी, कैट। तो ये इसको बोलते हैं वेरिएशन। फायदा है कि नहीं है, फायदा है। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, अब तो वेरिएशन का फायदा है कि नुकसान, फायदा है। नुकसान क्या है, अरे वो तो एक एग्जाम्पल है, नुकसान कोई नहीं है। इसका फायदा क्या है, अब मार्क कराऊंगा अभी, सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती है तो हमको सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी को बदलना पड़ता है। वो कौन बदल के देता है हमको, वेरिएशन। बिल्कुल बिल्कुल सेम डिफरेंस। अब डिटेल में जाओ आगे। सेकंड क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में मार्क करा दिया था कि वेरिएशंस, नहीं आपने नहीं किए, वेरिएशंस की वजह से ए सेक्शुअल में एग्जैक्ट कॉपी होती है बट स्लाइट वेरिएशन। अगर बिल्कुल सेम होगी, वेरिएशन हुआ ही नहीं, तो क्या वो उसको ट्विन्स बोल सकता हूं, नहीं। बिल्कुल डिट्टो सेम, कोई वेरिएशन नहीं, स्लाइटली भी नहीं है, ट्विन कॉपी या क्लोन बोल सकता हूं, क्लोन। तब क्वेश्चन आएगा, अगर एक भी वेरिएशन नहीं आया उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन। मार्क करेंगे।
द न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग मिल गया, प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट मतलब एसेक्सुअल, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर जेनेटिकली सेम। भैया सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल, तो दोनों के डीएनए सेम होते हैं अलग होते हैं? अरे फादर के अलग होंगे, मदर के अलग होंगे ना, तो दोनों के डीएनए बच्चों में जाते हैं, तो डीएनए में बदलाव आया कि नहीं आया? फादर का भी किया, मदर का भी, एक नया डीएनए पैदा हो गया। पर ए सेक्शन में तो खाली एक ही पेरेंट है, तो डीएनए क्या रहेगा? बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल। यहां देखो, और आइडेंटिकल वर्ड लिखा है, सेम नहीं लिखा। सेम और आइडेंटिकल में फर्क क्या है? सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम, आइडेंटिकल मिलता जुलता, स्लाइट वेरिएशन हो सकता है। आर कॉल्ड क्लोन्स। पहले मार्क कर फिर डाउट लेता हूं, आगे मार्क करो। द क्लोन्स पोजेसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, यहां डीएनए सेम है पर फिजिकल फीचर हल्का सा क्या होगा? स्लाइट वेरिएशन ऑफ पेरेंट एंड हेंस शो रिमार्केबल, देखो क्या बोल रहा है, रिमार्केबल सिमिलैरिटी है लेकिन रिमार्केबल थोड़ी बहुत अलग हो सकती है टू वन अनदर। मिल गया। फिर फॉर एग्जाम्पल मिला, फॉर एग्जाम्पल अगली लाइन में, फिर उसकी अगली लाइन में, द न्यू हाइड्रा फॉर्म्ड आर क्लोन्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट हाइड्रा एज वेल एज टू वन। नया हाइड्रा बनता है, किससे बनता है? उससे, बडिंग से या रीजनरेशन से। तो जो नया हाइड्रा बनेगा वो पेरेंट हाइड्रा के बिल्कुल आइडेंटिकल या सिमिलर होगा, डिट्टो सेम नहीं होगा लेकिन मिलता हाइट का, मोटापे का फर्क होगा बस। वो तो बाद में खाना पीना अलग हो जाता है, तो उनका अलग, इम्यूनिटी भी अलग हो जाती है बाद में। वो सेक्सुअल से होता है भाई, या तो डीएनए सेम रहेगा ना, खाली साइज। डीएनए में क्या होगा, जो उनका अंदर का स्ट्रक्चर है वो सेम होगा लेकिन आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा वो अलग। आलू ही होता है अंदर से, बस साइज का फर्क आ गया, शक्ल का फर्क आ गया। ठीक है, बोलो। डीएनए क्या हो जाता है? वो भी आएगा अभी सिलेबस में, सेक्सुअल में आएगा ना, ए सेक्सुअल में पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। ठीक है, डीएनए के बहुत सारे सेल होते हैं ना, एक सेल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, माइटोसिस, मायोसिस। हाँ, कॉपिंग उसको बोलते हैं, डीएनए कॉपिंग, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मार्क कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगले पैराग्राफ में, क्वेश्चन की फॉर्म पर ही मार्क करना है, दिया हुआ है, हाउ स्लाइट वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल। मैंने और एक पिछली क्लास में कराया था, हाँ उसमें यस लिखवाया था मैंने आपको आंसर। ठीक है ना, अब अगला ये वाला पैराग्राफ, ये तो क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लो इसको। देखो मिला नहीं? हाँ, हाउ कह रहा है कि हाउ वेरिएशन कैसे है। मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था, जब फोटोकॉपी के मशीन से फोटोकॉपी करते हो, कई बार मशीन की इंक, मशीन की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कॉपिंग के टाइम या डीएनए खराब हो सकता है मौसम की वजह से, या उसको फेवरेबल मौसम नहीं मिला तो हल्का सा वेरिएशन आ सकता है। एक हाइड्रा बना होगा गर्मी के अंदर, एक सर्दी में, तो फर्क नहीं आएगा मौसम के हिसाब से। ठीक है ना, मार्क करो। थर्ड लाइन से सो के बाद से वेन लिखा है, सो वेन में वेन से मार्क करना, मिल गया। When the DNA already present in the nucleus of the parent cell is replicated or copied by making more DNA at the time of asexual reproduction, then slight variation come in the two copies form. एक डीएनए देखो, एक डीएनए इस हाइड्रा में गया, एक डीएनए इस हाइड्रा में गया, तो दोनों में जाते हुए हल्का सा क्या आ जाता है? वेरिएशन। Due to this, the two DNA molecules formed by replication will be similar but may not be exactly identical, मतलब ये slight variations होंगे। आगे, what is the importance of DNA replication? क्वेश्चन नंबर 4 कि डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। डीएनए कॉपिंग का फायदा ये है कि यार पेरेंट हाइड्रा और जो ऑफस्प्रिंग हाइड्रा में सेम डीएनए जाएगा, उसी की औलाद चलती रहेगी, ऑफस्प्रिंग चलती रहेगी। अगर डीएनए कॉपी नहीं होगी तो क्या होगा, वो अलग रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी पहली बात तो आप मार्क करते हैं, थर्ड लास्ट लाइन से मार्क करनी है। थर्ड लास्ट लाइन मिला, प्लीज नोट दैट, मिला। द इंपॉर्टेंस से मार्क करो। द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग in asexual reproduction is that characteristics of parent organism are transmitted to the offspring and at the same time some
ओकेजनल, ओकेजनल मतलब सर्दी खांसी जुकाम लग गया होगा कुछ, या मौसम खराब होगा, मौसम बढ़िया होगा, कुछ ओकेजन के टाइम, उस टाइम जो कॉपी हो रहा होगा डीएनए, उस टाइम जो मौसम के बदलाव की वजह से कुछ वेरिएशन आ जाएंगे और धीरे धीरे स्लो 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 क्या होता रहेगा, एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाएगी। तो ऑक्सफोर्ड क्या? बच्चे, नई जनरेशन, ठीक है। अब आता है 5वां क्वेश्चन, बी क्यू। वैसे पूरा पेज बी क्यू है, पर प्रॉपरली ये बी क्यू है। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस मैंने क्या बताया, आप लोग बताओ जरा एक बार, है फायदा, फायदा सर्वाइवल वगैरह, वही एग्जाम में आएगी, मेरे टेस्ट में पक्का है ये, मार्क कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज दैट इट हेल्प्स द स्पीशीज ऑफ वेरियस ऑर्गेन टू सर्वाइव। एक क्या है सर्वाइवल, एक है फ्लरिश इवन इन एडवर्स एनवायरनमेंट, मतलब खराब मौसम में भी हम जिंदा रह पाएंगे। यहां से मार्क करो, देर में भी सम मिला, ड्रास्टिक चेंज मिल गया। यहां से करते 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 आगे तक जाओगे, इवन फ्लरिश इन एडवर्स एनवायरनमेंट, दोबारा से आएगा 5वीं 6वीं लाइन में, बहुत नीचे तक है, 5वीं 6वीं लाइन तक है, इवन इन एडवर्स, इवन फ्लरिश इन एडवर्स एनवायरनमेंट, वहां तक मार्क करो। एक बार रीड करो, कोई लाइन कोई वर्ड ना समझ आए, मैं कोई पानी, कोई एडवर्स कंडीशन तो नहीं है इसमें जो आपके सर्वाइवल में दिक्कत कर रही हो, है? नहीं नहीं, इसके आंसर में मार्क कर लिया। चलो लेट्स स्टार्ट, वो नहीं करने, जो मैंने नोट्स मार्क करा है वही लर्न। ये चैप्टर आसान है, पढ़ते पढ़ते लर्न कर लो बस। क्या टेस्ट के टाइम बात करूंगा तेरे से, ये अरे टेस्ट के टाइम में अपना लिखता हूँ, करता था नंबर नहीं, अपना मत लिखना, फिर थोड़ा सा अच्छा लिख। मर्डर क्या? अच्छा, मर्डर तो डिवोर्स का करना है भाई, रिकॉर्ड हो गया। एक हम कह रहे डरते हैं क्या? अच्छा, अर्श के लिए भी सेम, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अर्श ने भी वीडियो देखनी है, डिवोर्स ने भी देखनी है, नहीं देखेगा? चल देखते हैं क्लास के बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्क करो। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में मेरे को 3 फर्क बताओ। सिंगल पेरेंट, डबल पेरेंट, है गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, 3 है वैसे, 5-6 3 आपको पता हुई है। और एक बताओ, उसमें बहुत सारे वेरिएशन, इसमें स्लाइट वेरिएशन, इसमें एग्जैक्ट कॉपी, उसमें आइडेंटिकल कॉपी भी नहीं होती है, मिलती जुलती होती है पर अलग होती है, काफी ज्यादा अलग होती है। आइडेंटिकल का मतलब मिलती जुलती, तो हम कहाँ मिलते जुलते हैं? आलू एसेक्सुअल हुई ना, सेक्सुअल की बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं होती। वो तो 2 पेरेंट्स से थोड़ी सेम हुए, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं ना। फीटस, हाँ हाँ हाँ, 2 फीटस बनेंगे, 3 भी बन सकते हैं, 3 में ट्रिप, हाँ। क्या? सबकी जो जॉइंट होती है अलग करनी पड़ती है ऑपरेशन से, पता है मेरे को, सबकी जॉइंट होती है, बाद में अलग करनी पड़ती है। वो फिर ऐसा कुछ होगा कि ये तो हार्ट सेम होता है उनका, या उसकी स्पाइनल कॉर्ड सेम होती है, या ब्रेन सेम होता है, तो अलग नहीं हो सकता वो। अगर हाथ सेम है, मान लें हाथ, तो हाथ को काट के अलग कर सकते हो आप। वो साथ ऐसे ही रहते हैं, इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे खाएंगे, इकट्ठे नॉर्म होता है, वर्ल्ड है। चलो क्या मेरे से पूछना, तेरे को आता है? वो ले रहा पंगे। सेक्सुअल, तू बता भी रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, मार्क करो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड, सेक्स सेल्स भी बोल सकते हो, जर्म सेल भी बोल सकते हो, GERM जर्म, या गैमीट्स भी बोल सकते हो। आगे बोल्ड लाइनिंग, द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमीट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल, इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड
ये मेल सेक्स सेल, ये फीमेल सेक्स सेल, और फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट, ये 5-6 वर्ड्स हैं जो एनिमल ह्यूमंस के अंदर भी हैं और प्लांट के अंदर भी है। सेम टू सेम। प्लांट का भी जो पहले सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? जाइगोट। एनिमल का जो बनता है, ह्यूमंस का जो बनता है, क्या बोलते हैं उसको? जाइगोट। मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्लांट के अंदर एनिमल्स ह्यूमंस तीनों में होते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ें। दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। गैमीट्स आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स। कितने स्टेप्स लिखे हैं? मार्क कर लो। अभी पढ़ा नहीं रहा, खाली मार्क कर लो। ये मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, खाली ओरल रीड नहीं कराऊंगा, सारे। अब आपकी बुक में 5 मार्क कर लिए। इसमें वो आएगा, पहले मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर वगैरह वगैरह। अब आता है किसका? अभी बनाऊंगा मैं, अभी बनेगा बोर्ड पे। हाँ बनेगा बेटा, बोर्ड पे सब बनेगा, सब बनेगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब बनेगा, फ्लावर सब बनेगा। सबसे पहले फ्लावर के पार्ट्स देखो। रेप्टेकल किसको बोलते हैं? देखो मिला रेप्टेकल, नीचे वाला ग्रीन पार्ट दिखा, मार्क कर लो। सेपल्स जो फ्लावर को होल्ड करके रखते हैं, ग्रीन कलर के दिखे सेपल्स। ऊपर कौन है? हाँ पूरा पूरा मार्क करना है जी, इंपॉर्टेंट नहीं है पर मार्क करना है। पेटल, पेटल को क्या बोलते हैं? जो फ्लावर की कलरफुल क्या होती है? पंखड़ी। क्या? गैलेक्स। द फंक्शन ऑफ, उसका दूसरा सिनोनिम है कैलिक्स। हाँ पूरा पूरा मार्क करना है जनाब, बायो पढ़ रहे हो, मार्क तो करना पड़ेगा। अब तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? पेटल्स। अब पेटल्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। किसको पता है पेटल्स का इंपॉर्टेंस? पहले पेटल्स क्या होती है? जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, पेटल्स पंखड़ियां, पतियां नहीं, पतियां सेपल्स होती हैं। बताओ पेटल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कैसे करती है अट्रैक्ट? फ्रेग्रेंस। प्लांट में जो खुशबू होती है वो कहाँ पे होती है? सिर्फ पेटल, लिखा भी हुआ है, चेक कर लो। प्लांट्स में, फ्लावर में जो खुशबू होती है कहाँ पे होती है? वो पेटल में। ये खुशबू सूंघ के कौन आता है? बटरफ्लाई, इंसेक्ट, हनी भी सब आते हैं। और कलर्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स को कलर्स पसंद होते हैं, वो लाइट कलर्स में आके क्या करेंगे? बैठेंगे। तो उनके आने से क्या ही फायदा हमारे को? पॉलिनेशन। तो वो तो उनको फायदा, हमें क्या फायदा उसमें? मेरा क्या फायदा? हमारा फायदा है, हम प्लांट है, हमारा क्या फायदा? वो तो हमारा खून चूस के चलेगी नेक्टर। हमारा फायदा पॉलिनेशन। वो क्या होता है? कि जो पॉलिनेशन होता है, क्या होते हैं छोटे-छोटे पोलन ग्रेन्स। बताया था मैंने, कहाँ बताया था? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। हाँ नहीं बता। पोलन ग्रेन्स को विंड या वाटर या एनिमल से फैला देते हैं और वो फिर वहाँ पर रिप्रोड्यूस। एनिमल फैला देता है उसको। चलो समझा देते हैं दोबारा से। तो अभी आपकी इंपॉर्टेंस क्या है कि पेटल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कि वो फ्रेग्रेंस और कलर देती है जिससे इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं। अगर इंसेक्ट नहीं आएगा ना तो पॉलिनेशन नहीं होगी, और पॉलिनेशन नहीं होगी ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई, जर्मिनेशन नहीं होगी और प्लांट आगे बढ़ेगा नहीं। कुछ पूछना है? इंसेक्ट सबसे ज्यादा करते हैं। विंड ना चली तो आजकल चलती है विंड, बारिश ना आई तो इंसेक्ट तो आएगा। समझ आया कि नहीं आया भाई? बैठे रहो आराम से, पूरा साल होगी, अब होगी, अब होगी, अब होगी। नहीं इसको भेजेंगे, ये 2 फूलों को ऐसे ऐसे करेगा तो फिल्मों में करते हैं, उनकी पॉलिनेशन हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, काट दूंगा। चलो स्टेमन। अब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को क्या बोलते हैं? फोटो बनी हुई है। स्टेमन जो होता है उसके बहुत सारे वो होंगे, क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो ये वाला पार्ट है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और स्टिग्मा फीमेल में होता है भाई। हाँ यहाँ पे ट्रांसजेंडर कुछ नहीं है, मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, मिक्सचर नहीं करना है। फ्लावर लोग, हाँ
अच्छा, जो करते हैं वो कितने होते हैं? गुड बॉय। चलो, ये क्या हुआ? एंथी, एंथर, एंथी। भाई केमिस्ट समझता है मेरी राइटिंग। एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द क्या? प्ला, प्लांट बोला क्या? प्ला। अच्छा, ये पूरे को क्या बोलते हैं? स्टेमन। इस लंबी सी डंडी को क्या बोलते हैं? नहीं, बल्ब वो है, फिलामेंट ऊपर है, बल्ब एंथर। यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पोलन ग्रेन्स। एक फ्लावर में कितने स्टेमन होते होंगे? बहुत सारे, बहुत सारे। इस फोटो में 2 बने, वैसे बहुत सारे होते हैं। तुम घर जाते हो, आते जाते, स्कूल में आते जाते फ्लावर को उठा के देखना, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हैं? नहीं नहीं, वो तो बारिश भगवान देता है बारिश के नाम पे। मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, इसमें नीचे ये अपना जो भी होगा फ्लावर में बहुत सारे, ये क्या है? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं। बीच में अकेली एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सिर्फ एक। ये जो बनी हुई है, क्या कहते हैं इसको? कार्पेल या पिस्टल। ठीक है, समवॉट लाइक दिस। एग्जैक्ट फिगर नहीं बनी, नेक्स्ट ये बनी हुई है साइड पे, देखो आप, इस पेज पे भी है, नेक्स्ट पेज पे भी है, और उसके नेक्स्ट पेज पे भी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ एक होता है। पहले इसकी लेबलिंग कर लो। ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? और ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा होता है। इसका चिपचिपा होने का रीजन क्या है? कहाँ पढ़ा था हमने ये? कीमोट्रोपिज्म में, कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स उड़ते उड़ते यहाँ पे आएगा बाई चांस, तो क्या हो जाए? चिपक जाए, वापस ना जाए, उड़ ना जाए। फिर ये लंबी सी डंडी को क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल भाई, स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल। अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे? ओवरी। इसके अंदर क्या है? ओव्यूल, जहां पे एग्स पड़े होते हैं। ओव्यूल को बोलते हैं फीमेल, नहीं वो तो गैमीट तो अलग है, गैमीट उसके अंदर होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ये है ओव्यूल, जो फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट के अंदर। आपको ना ह्यूमंस के अंदर ही पूछेगा और प्लांट्स में पूछेगा कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन मतलब व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल और गैमीट्स। तो ये फ्यूजन प्लांट में कहां पे साइट है? ओव्यूल, ओवरी। ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एग्स पड़े हुए हैं। ये क्या है? फीमेल गैमीट्स, एग्स। तो आपको लेबलिंग आएगी नहीं, ऐसे बनी होगी फिगर, ये ABCD लगा होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ओवरी, ओव्यूल और एग्स में। वो एक उल्टा कर देते हैं इसको। सबसे बाहर कौन है? ओवरी, उसके अंदर अब हाँ बोलो। पोलन ग्रेन्स। अभी सिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ। समझा तो रहा, क्या कह रहा है? अभी बात कराता हूँ सर। अगर फर्टिलाइजेशन अंदर होती है तो क्या ये प्लांट बाद में सब बता रहा हूँ, ये सिलेबस है, रुक जाओ। आगे का सवाल बाद में पूछना, पहले पढ़ाने दो। किसका? इसका नॉर्मल दिखते हैं भाई। हाँ, फ्लावर उतार ले, तोड़ दे उसको, सब दिखेगा, छील दे पूरा उसको। सर ये तो बिगड़ जाते हैं ट्यूशन में। हाँ ले आओ, फ्लावर में दिखा दूंगा। ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक है, मेल बहुत सारे हैं। अब सबसे पहला स्टेप आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। मार्क बाद में कराऊंगा, मैं समझाऊंगा पहले। पहले आएगा पॉलिनेशन। मैं सब मार्क कराऊंगा जो कराने वाला। अभी मेरे को पढ़ाने दो। सबसे पहला काम है पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू
स्टिग्मा। और स्टिग्मा तो इतना है ना, पूरे को क्या बोलते हैं तो बताया नहीं आपने मेरे को। कार्पेल या पिस्टल, पिस्टल या कार्पेल एक ही बात है। पिस्टल में स्पेलिंग बताओ, PISTIL। पिस्टल वो बंदूक होगी, वो TOL वाली होती है, ये TIL वाली है। पिस्टल या तुम कार्पेल याद कर लो, एक ही बात है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कार्पेल। अब पॉलिनेशन के अंदर बच्चे लिख देते हैं कई बार फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, वो गलत हो जाता है, वो फर्टिलाइजेशन होती है। पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ क्या है, ट्रांसफर। वर्ड क्या है पॉलिनेशन का, ओनली एक ही वर्ड लिखूंगा, ट्रांसफर। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर ही आना चाहिए और ट्रांसफर की बातें आनी चाहिए। अभी ट्रांसफर होता कैसे है, पॉलन ग्रेन्स तो बेचारा यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहां से यहां तक जाने के लिए 3 चीजें लगती है, 3 या 4 चीजें लगती है। पहला विंड, दूसरा वाटर, तीसरा इंसेक्ट्स, चौथा एनिमल्स भी लगते हैं, बताया जाएगा। चलो एनिमल्स काट दो बस। सर विंड वाटर अब हवा चली, विंड, हवा चली, ये हिलेगा पौधा, तो ये भी हिलेंगे सारे। तो बाई चांस फिर यहाँ से कोई ये टच हो गया, बाई चांस ऐसे हिला और यहाँ तक टच हो गया, तो ये वापस अपनी जगह पे स्टैंड अप हो जाएगा। लेकिन पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ट्रांसफर हो गए। वाटर से जब पानी दोगे तब भी हिलेगा, तो उड़ के यहाँ जा सकते हैं, या बाई चांस हिलेगा तो ये हिल तो मिल जाएगा, तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। इंसेक्ट बैठा, मधुमक्खी, हनी बी या नॉर्मल इंसेक्ट बटरफ्लाई यहाँ बैठा, उसके पैरों पे चिपक गया, कौन, पैरों पे इंसेक्ट के, वो उड़ गया। अब 2 बातें हो सकती है, बल्कि 3 बातें हो जाएंगी। पहली बात होगी कि वो उड़ा, उड़ता उड़ता इस पे बैठ गया, कुछ दिक्कत आ गई, प्लांट ज्यादा उड़ गया। इंसेक्ट यहां से उड़ा, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स के पैर पे चिपक गए और वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ गया। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, अगर सेम फ्लावर का एंड पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया, क्या बोलते हैं। ये दो की एक बात। ये तो दूसरी बात भी हो सकती है ना कि यहाँ ना, बट उसका मूड नहीं किया बैठने का, उसका मन है कि आज सेल्फ का मन नहीं क्रॉस करते हैं आज, ठीक नहीं होगी। वो यहां से उठा साथ वाले किसी फ्लावर में, पर वो फ्लावर सेम टाइप का होगा, ये सनफ्लावर तो वो भी क्या होगा, सनफ्लावर, सेम टाइप के फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे बैठ गया। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। भाई यहाँ का पॉलन ग्रेन और यहाँ का स्टिग्मा, तो क्या बोलते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सनफ्लावर का बच्चा सनफ्लावर पैदा होगा। लेकिन अगर वो ये उड़ा और साथ वाले खेत में चला गया बॉर्डर क्रॉस करके, और किसी अलग ही स्पीशीज के प्लांट पे बैठ गया, फ्लावर पे, तो एक नया स्पीशीज ऑफ फ्लावर पैदा होगा, मिक्स्ड ब्रीड तब होगी, इसमें नहीं होगी। तो वो बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ से यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ से किसी और पे हाइब्रिडेशन होगी, किसी तीसरी जगह पे जाके बैठ गया। कभी देखे हाइब्रिड कलर का फ्लावर, बहुत सारे होते हैं मेरे पास, एक मैंने रियल लाइफ में देखा। सर ये बटरफ्लाई है जो भी इंसेक्ट है उसके मन पे है ना, मन पे, हाँ उसके उड़ने पे, कह रहा मन पे नहीं है, आलू कहाँ बैठना चाहिए हैं आलू कहाँ बैठना, वीडियो में दिखाऊं, पहले ढूंढ तो लूं, खुद ही याद नहीं। अब मैं इससे बढ़िया दिखाऊंगा, इससे बढ़िया दिखाएंगे सर, इससे बढ़िया दिखाऊंगा। मैंने खुद अपनी लाइफ में पहली बार देखा, मैं कहा यार ये क्या चीज़ है। मैं पहाड़ों, ये आज पहाड़ों पे होता है ज़्यादातर, मैं पहाड़ों पे गया, मेरे को क्या चीज़ मिली, पहाड़ों पे तो मिल गई, मेरे को अभी नहीं मिल रही। ढूंढता हूँ, रुक जाओ, पहाड़ ढूंढने से पहले पहाड़ आएंगे ना, अभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए, आगे पहाड़ आगे, वो मिल गया। कभी ऐसा फ्लावर देखा, आधा वाइट आधा पिंक, ये बटरफ्लाई में किया है। देखिए इंसेक्ट्स के काम कांड दिख रहा है, देखा, हाँ ये देखो, ये रियल फोटो है, एक उसमें से लिए मैंने, पौधे में से लिए, गार्डन में से किसी के,
मैं तोड़ के ले गुरुद्वारे में था, और गुरुद्वारे में ना भी हो तब भी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो ये आधा पिंक फ्लावर और आधा व्हाइट वाला पिंक पे बैठ गया होगा, पिंक वाला व्हाइट पे बैठ गया होगा, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग है, ह्यूमन होता ही है। आधी मम्मी की बातें आती हैं, आधे पापा की बातें मन में आती हैं, आधा काला शर्ट्स आती हैं ऐसी। नहीं ऐसे इंसान काला मम्मी बोला अब वो पूछ सोचेंगे सर, अभी तक देखा नहीं हमने। ये बात भगवान के दिमाग में क्यों नहीं आई, जो नेचर के दिमाग में क्यों नहीं आई, वो बना ही नहीं रहा। यू आर गॉड, यू विल क्रिएट न्यू स्पीशीज, आधी काली आधी गोरी है। कहा यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, कर लो यहाँ से। अब लो, अब ठीक हूँ तो क्या हो गया, तुम जैसे लोग देखेंगे वो। अच्छा, यहाँ से यहाँ गई या यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से कहीं और गई, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखना, सिलेबस में नहीं है इस साल, तो यू वर्ड यूज भी नहीं करना ना हेरिडिटी में ना इसमें, ठीक है। अब आता है पॉलिनेशन के बाद अगला स्टेप है फर्टिलाइजेशन, जो आरुष का क्वेश्चन था। आरुष नेक्स्ट पेज पे देख। अब बाई चांस पॉलन ग्रेन उठ के यहाँ पे पहुंच गया है, बहुत सारे 2-3 पहुंचे होंगे, तो पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा को टच करेगा वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। वो लिखा हुआ फोटो बनी हुई है, येलो कलर का बर्स्ट हो रहा है वो, और उस पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलेगी जिसका नाम है पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ग्रेन में ट्यूब निकली, ये दिख रही ट्यूब, ये ट्यूब नीचे जाएगी, स्टाइल से होता होता ऐसे राउंड लेके अपने बढ़ती रहेगी। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी? ओव्यूल के, पॉलन ग्रेन की ट्यूब निकली है, वो स्टाइल के अंदर जाते 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 कहाँ तक जा रही है? ओव्यूल तक। ओव्यूल तक जाके ये देख, ये ओव्यूल के घुस गई, ओव्यूल में जाके कहाँ चली गई? एग पे जाके फर्टिलाइज हो गई। हाँ, तो पॉलन, हमको ट्यूब से मतलब है, ट्यूब से निकलेगा डीएनए है, टच होगी पूरी फ्यूजन मेल फीमेल गैमेट्स की। पॉलन ग्रेन यहाँ पे टच होने के बाद ही पॉलन ट्यूब में बर्स्ट होगा। जब तक ये मेल के पास है ये पॉलन ट्यूब फटती नहीं है, ये फीमेल को टच करने के बाद ही पॉलन ग्रेन फटेगा और क्या होगा? पॉलन ट्यूब निकलेगी। फोटो देखो ना, अगर फोटो देखो, और क्या जाएगा? ना 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 ना, बस यही जाएगी, ये फ्यूजन होगी मेल फीमेल गैमेट की यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, जैसे ह्यूमंस में आईवीएफ होता है, प्लांट में भी होता है, टिश्यू कल्चर कहते हैं उसको। वो ह्यूमंस करते हैं प्लांट्स एंड ह्यूमन से? नहीं, हाँ, प्लांट्स जैसे ह्यूमन में आईवीएफ होता है तो प्लांट्स कैसे करते हैं? टिश्यू कल्चर, अरे अपने आप नहीं करते, इंसान करते हैं। वही है। फोटो दिख रही है सबको? फोटो में पॉलन ग्रेन को फटते हुए देख रहे हो? पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलती दिख रही है? अरे बताओ, पॉलन ट्यूब एग से फर्टिलाइज हो रही है। अब होगा क्या? ये तो होगी फर्टिलाइजेशन। ये खत्म कैसे होती है? अब जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच के फर्टिलाइज होगी, धीरे धीरे ओव्यूल और ये ओवरी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, और बड़ी और बड़ी और बड़ी। धीरे धीरे प्लांट्स के जो पेटल्स हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, सारे एंथर टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगी? ओवरी। क्या बचेगी? और ओवरी के अंदर कौन है? ओव्यूल्स और जाइगोट भी है। ओवरी के अंदर कौन है? फीमेल ओव्यूल्स और जाइगोट, जो मेल फीमेल फ्यूजन से जाइगोट बना सेल। वो अगर ओवरी बड़ी हो रही है तो ओव्यूल भी तो बड़ा होगा, और ओव्यूल बड़ा हो रहा है तो अंदर जाइगोट जो सेल पड़ा है वो भी क्या होगा? बड़ा हो रहा है। तो धीरे धीरे फ्लावर क्या हो गया? पूरा छिल गया, और सिर्फ क्या बचा मेरे पास? ये ओवरी, अंदर ओव्यूल और जाइगोट। जाइगोट ही बड़ा हो रहा है। अब ये जाइगोट और ओवरी क्या हो चुके हैं? मिक्स हो गया, मतलब ये जाइगोट ही क्या बन चुका है? मतलब जाइगोट की वजह से ओवरी बड़ी हो रही थी। अब जो जाइगोट है वो क्या बन चुका है? वो बन चुका है फ्रूट, जो हम खाते हैं। और जो ओव्यूल थे वो क्या बन चुके हैं? सीड्स। हर फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो जो ओव्यूल्स थे वो क्या बन चुके हैं? सीड। और जो जाइगोट या ओवरी थी वो क्या बन चुका है? फ्रूट बन चुका है। तो बेसिकली जब फ्रूट्स खाते हैं वो ओवरीज ऑफ द क्या है? प्लांट या फ्लावर। फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर है जो हम खाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है।
अरे नाम है उसका यार। क्या करें? तो डाउट है तो ये सीड, अब इसमें रिप्रोडक्शन कहाँ पे हुई? कोई नया पौधा पैदा हुआ? नहीं, सीड पैदा हुआ। और सीड को फिर वो इस सीड को फिर बो देंगे तो क्या मिलेगा? जर्मिनेशन। उससे क्या पैदा होगा? तो अगर फ्रूट ना बनता तो सीड मिलता, और फ्रूट कैसे, अगर सीड नहीं, फ्रूट ना पैदा हो, सीड नहीं मिलता, फ्रूट कैसे बना? मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद। उससे पहले क्या हुआ? पॉलिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? पॉलिनेशन। सेकेंड स्टेप क्या था? फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या आएगा? फ्रूट फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप क्या बनेगा? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है? सर वो सीड निकालने के बाद फिर सीड जो हमने सीड निकाला, ये तो आप भी कर सकते हो। आप खाते हो ऑरेंज एप्पल वगैरह खाते हो, सब में सीड होता है कि नहीं होता? उस सीड को आप क्या करो? मिट्टी में बो दो। अब सीड मिट्टी में बोना है, ये मिट्टी हो गई, अर्थ हो गई। ये ऐसे ही बोना है, ऐसे बोना है, उल्टा बोना है, जैसे मर्जी बो दो, क्योंकि हमारी जियोट्रॉपिज्म रूट को कहाँ लेके जाने वाली है? ये हो गई क्या? रूट। और ऊपर क्या निकलने वाला है? शूट। लेकिन ये रूट बनने से पहले क्या थी, और ये शूट बनने से पहले क्या था? जो सीड फटता है, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फोटो देख के बताओ। जहां से सीड जर्मिनेट फटता है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉटिलिडॉन। क्या बोलते हैं? मार्क करा दूंगा। क्या बोलते हैं? ये पार्ट दिख रहा है? एक सही सा बना दो सीड। भाई डाउट सब लूंगा, वीडियो खत्म हो गया बस। ये देखो, ये सीड का ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? कॉटिलिडॉन। अच्छा, क्या बोलते हैं? अब सीड से जो ऊपर की तरफ शूट बनेगा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? देख के बताओ। नो, प्ल्यूमूल। फोटो देख, नेक्स्ट पेज पे देखो भाई, फोटो नेक्स्ट पेज, ऊपर वाली। हाँ देखी, जो ऊपर का पार्ट है क्या बोलते हैं इसको? प्ल्यूम्यूल। और जो रूट बनेगा बाद में, उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल धीरे धीरे क्या बननी शुरू हो जाएगी? रूट। इसमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, इसमें से क्या निकलेगा? स्टेम, ब्रांचेस। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बाद में? शूट। और शूट निकलेगा तो फ्लावर भी निकलेगा। तो एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर पैदा होने के लिए क्या चाहिए था? सीड। सीड कैसे मिलेगा? फर्टिलाइजेशन से। फ्रूट से फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? पॉलिनेशन से। तो सब कुछ मेन हमारा रिप्रोडक्शन क्या हुई है? सीड से हुई है। अब डाउट पूछो, छुट्टी करते हैं। ना उखाड़ो, अपने आप गिर जाएंगे, पक्के वीक हो जाएंगे ना। लीज भी तो गिरती है अपने आप। अगला डाउट, एक का कोई डाउट नहीं आज इसका कोई डाउट नहीं है। ये तो 100 क्वेश्चन होते हैं, बचपन से पढ़ा है ना। वो तो पहले भी होता तो हो रहा था, पहले तो होता क्यों हो रहा है, सुधर रहा है, मार्क्स अच्छे आएंगे इस बार। ठीक है जी, आपकी ए सेक्सुअल इन प्लांट्स यहाँ पे खत्म हो गई है। पूरे प्लांट्स की मार्क करानी रहेगी, अगले क्लास में आती मार्क करा दूंगा। अब ह्यूमंस की आएगी। सुन रहे हो भाई साहब? प्लांट्स की सेक्सुअल कह रहा हूँ, सेक्सुअल इन प्लांट्स क्या हो गई है? खत्म। अगली बार ह्यूमंस की शुरू करेंगे, वो 2-3 क्लास लेगी कम से कम। सर सारे प्लांट्स सारे